आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका नाम ही उसके माता पिता ने, उसकी माता ने, उसका नाम ही है पीड़ा या दर्द। इस व्यक्ति का नाम ही इसकी माँ ने जो रखा वो पीड़ा या दर्द रखा। यस, इट्स नन अदर देन, हम बाइबल में इसको जानते हैं जाबेस, हिंदी में याबेस। कौन है ये? याबेस। यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज डू शेयर विद अदर्स, दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि आज का ये वचन, मेरा ये विश्वास है, आपके लिए आशीषित होने जा रहा है। हालेलुया। याबेस, और याबेस के नाम के अर्थ हैं पेन। याबेस के नाम के अर्थ हैं पेन, पीड़ा या दर्द। पेन, पीड़ा या दर्द। मेरे और आपकी जीवन के अंदर वी ऑल गो थ्रू पेन एंड हर्ट इन आवर लाइफ्स। हम में से हर एक जीवन दर्द या पीड़ा में से होकर के गुजरता है, और ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन के अंदर दर्द ना आता हो, जिसके जीवन के अंदर कोई पीड़ा ना आती हो। वी ऑल गो थ्रू, हम दर्द और पीड़ा से होकर के गुजरते हैं। और जहां पर आकर के हम अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, वी फील ब्रोकन, वी फील अलोन एंड लोनली, वी फील हर्ट। हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हम दर्द में पाते हैं, है ना। बट लेकिन देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग, नो गेन विदाउट पेन। नो गेन विदाउट पेन। हालेलुया। और बिना पीड़ा के, बिना दर्द के आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, बिना संघर्ष के आप बढ़ नहीं सकते, है ना। और इसीलिए परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को क्या कर सकूं, सीख सकूं। कई बार परमेश्वर उन पीड़ाओं को, उन पेन्स को परमेश्वर अलाउ करता है हमारी जिंदगी के अंदर आने के लिए, और इसलिए अलाउ करता है क्योंकि वो पेन हमें परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के निकट लेकर के आता है। इसलिए दाऊद कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जिससे मैं तेरी विधियों को जान सकूं, जिससे मैं तेरे उद्देश्य को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा कर सकूं। ये जो व्यक्ति है जिसका की नाम है मैन कॉल्ड जाबेस, और हिंदी में कहते हैं याबेस, है ना। हम याबेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा बाइबल हमें नहीं बताती, लेकिन हाँ, बाइबल के दो हैं, दैट्स इट। all this is all Yabes, this is all we have to know about Yabes।
ये दो वचन हैं, ये दो वर्सेस हैं जो मुझे और आपको याबेस के बारे में बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं दूसरा इतिहास, उसका 4 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ दीजिए मेरे लिए, कोई भी जिसको मिलता है। यहां लिखा हुआ है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसको पीड़ित होकर के उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, जी, भला होता कि तूने मुझे सचमुच आशीष देता, यस, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। यहाँ सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए आशीषित होने जा रहा है अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रहण करते हैं तो। लिखा है सबसे पहली बात जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं याबेस के विषय में, यहां पे लिखा हुआ है कि याबेस अपने भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित था, अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। यानी कि ही वॉज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर्स। अपने भाइयों से ज्यादा उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीष थी। उसके भाइयों से ज्यादा परमेश्वर की दृष्टि में वो आदरणीय था। हालेलुया। यू नो, सबसे पहली बात अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है, अपने पेन को आगे ना बढ़ाएं। मैंने स्टार्टिंग में बोला वी ऑल गो थ्रू पेन्स एंड ट्रबल्स एंड हर्ट। हम सब तकलीफ, दर्द और हर्ट से होकर के गुजरते हैं, लेकिन उसको आगे ना बढ़ाएं। डोंट पास ऑन योर पेन। अपने जो दर्द है उसको आगे ना बढ़ाएं। अपने दर्द को आगे ना बढ़ाएं, दूसरों को की ओर ना पहुंचाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि गर्भ अवस्था की बड़ी पीड़ा और बच्चे को दर्द से जन्म देते हुए याबेस की माता ने क्या किया, वो जो दर्द था उसको, वो जो पेन था उसको पास कर दिया। उसे किसको दिया? अपने बेटे को दे दिया। और पता है कैसे दिया? कैसे दिया? उसका नाम क्या रख दिया?
क्या रख दिया? याबेस। क्या रख दिया? आप लोग यहीं हैं? अगर यहीं है तो सब जोर से बोलिए हालेलुया। अच्छा ठीक है, प्रेज लॉर्ड। यू नो, उसका नाम याबेस रख दिया क्योंकि वो जो पेन, वो जो दर्द से वो होकर के गुजर रही थी, उसको कंटिन्यू उसने पास ऑन कर दिया। अपने पेन को पास ऑन ना करे। मेरे भाई मेरे बहन, आप शायद बहुत दर्द या पीड़ाओं से होकर के गुजरे हों, शायद आप बहुत हर्ट से होकर के गुजरे होंगे। एंड वी ऑल गो थ्रू, दैट्स वेरी ट्रू, दैट वी ऑल गो थ्रू, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो दुख पहुंचा है हम दूसरों को भी दर्द पहुंचाएं या दुख पहुंचाएं। हम हर्ट हुए हैं तो जरूरी नहीं कि जिस तरीके से हमें हर्ट किया गया है हम भी उसी तरीके से उन लोगों को हर्ट करें। दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन एटीट्यूड। ये परमेश्वर के लोगों का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। कि जिस रीति से आपको चोट पहुंचाई गई, जिस रीति से आप हर्ट किए गए हैं, आप भी दूसरों को हर्ट करना शुरू कर दें। नो, इट्स नॉट द पीपल ऑफ गॉड। लेकिन यहां परमेश्वर के वचन के अंदर जब मैं और आप देखते हैं, याबेस की मां ने उस पेन को किसको दे दिया? कई बार हम जो तकलीफ उठा करके आते हैं, हम जो पेन उठाते हैं, हम कई बार अपने बच्चों को भी वही एहसास कराना चाहते हैं। नहीं, उनको एहसास मत कराइए, उनको तैयार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको आप बहुत कुछ ऐसा कीजिए, लेकिन उनको उन चीज़ों के, अच्छा तुम तो बड़े मज़े में हो, तुम तो बड़ा आराम से रह रहे हो, पता है हमने कैसे कैसे किया, हमने ये किया, हमने ऐसे किया, हमने ये किया, तुम्हारी तो ज़िंदगी क्या है, तुम्हारी तो ऐश में कट रही। कई बार माता पिता बच्चों को बोलते हैं ना, हाँ तुम्हें ज़्यादा क्या, कई बार बोलते हैं रोटियां लग रही हैं। हाँ, नो, ज़रूरत नहीं है कि आप उस पेन को पास ऑन करें। हाँ, उनको शिक्षित करें, उन्हें तैयार करें, बट डोंट पास ऑन योर पेन। नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही, आपने उनको दिया वो उनको देंगे। आप अगर अपने बच्चे को जिस रीति से आप परवरिश देंगे, ध्यान रखिए वो उसके अंदर नक्श हो रहा है, वही परवरिश वो अपने बच्चों को आने वाले समय में देने वाला है। डोंट पास ऑन योर पेन। अपने दर्द को, अपने पेन को आगे ना बढ़ाएं। अगर आपको आशीष मिल रही है तो प्रेज लॉर्ड ज़रूर से लिखिएगा और दूसरों के साथ बांटिएगा। अपने कई बार हम अपने दर्द को लिए हुए चलते रहते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ हम उस दर्द को दे करके आ जाते हैं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन मुझे और आपको बताता है क्या हुआ। कैन और हाबिल के विषय में मैं और आप जानते हैं, और कैन और हाबिल के विषय में जब मैं और आप देखते हैं तो मुझे और आपको मिलता है कि परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को क्या कर लिया? एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। लेकिन परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, है ना। और इस बात से कैन को क्या आया? गुस्सा आया। क्या ना, मैंने तो उत्तम दिया, मैंने तो बढ़िया दिया, मैंने भेंट नहीं चढ़ाई। और वो जो गुस्सा था, वो जो हर्ट उसके अंदर था, है ना, वो अंदर से क्या था? हर्ट था। ही वॉज रॉन्ग बट ही वॉज हर्ट, राइट। वो गलत था और गलत होने के बाद भी ही वॉज हर्ट। लेकिन अब क्या है,
वो जो हर्ट था, वो जो एंगर था, वो जो गुस्सा था, उसे क्या करना था? उसे परमेश्वर के समक्ष जाना था और परमेश्वर से कहना था, परमेश्वर मुझे क्षमा करें ताकि मैं अपने जीवन को तेरे लिए तैयार कर सकूं और वो भेंट दे सकूं जो तुझे ग्रहण योग्य हो। वजह इसके कि वो उस पेन और उस हर्ट को अपने अंदर से निकाले, उसने क्या किया? ही पास ऑन। और कहाँ पास ऑन किया? अपने भाई को। ध्यान रखिए, जब आप हर्ट और पेन को पास करते हैं, दूसरों को देते हैं, तो ध्यान रखिए, इट विल डैमेज देयर लाइफ, इट विल डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। वो उनकी ज़िंदगी को एक गलत दिशा की ओर लेकर के चला जाता है। एंड यू नो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? यू एंड आई विल बी द वन। आप और मैं उसका कारण होंगे। अगर गिरावट आती है तो उसका कारण मैं और आप होंगे। अगर वो परमेश्वर से दूर जाता है तो उसका कारण मैं और आप होंगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि कैन ने क्या किया? कैन ने लिखा है अपने भाई को मार डाला। बिकॉज ऑफ पेन एंड हर्ट ही कैन नॉट हैंडल, ही पास ऑन टू हिज ब्रदर एंड किल्ड हिम। आज हम भी यही कर रहे होते हैं। जो हर्ट हमारे अंदर होता है, जो एंगर हमारे अंदर होता है, जो हर्ट होता है, जिस रीति से हमें हर्ट किया, हम भी सबक सिखाएंगे, हम भी बताएंगे। आप देखना हमें, अब हम बताएंगे हम कौन हैं। आता है ना? चढ़ जाती है कभी कभी, मेरे को भी चढ़ती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पीछे रहना है। हालेलुया। पीछे होना है, उसे पास ऑन नहीं करना है। पास ऑन करना है तो परमेश्वर के वचन को कीजिए, आशीषों को कीजिए जो आपके जीवन के अंदर है, ब्लेसिंग्स को पास ऑन कीजिए। नॉट योर पेन, नॉट योर हर्ट्स। अपने दर्द को, अपने हर्ट्स को पास ऑन मत करो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जिस तरीके से आप हर्ट किए गए हो, आपने दर्द को सहन किया है, आप दूसरों को भी वैसे ही हर्ट करें, पेन पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं। नो, वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दिस। हम परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग इसलिए नहीं बुलाए गए हैं। वी आर कॉल्ड टू बी अ डिफरेंट पीपल। हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें परमेश्वर की इच्छा में जीना है। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। कैन ने अपने उस हर्ट को पास ऑन किया। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको और मुझे करना है। पता है, आपके हर्ट की, है ना, आपकी चोट की, आपके दर्द की दवा परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज योर हीलिंग। परमेश्वर आपकी चंगाई है। हालेलुया। आपके हर्ट की, आपके पेन की, आपके दर्द की दवा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के पास नहीं बल्कि परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में साथ पढ़िएगा, भजन संहिता Psalm 68 and verse 5. Come on, read it for me. परमेश्वर अपने पवित्र भजन संहिता 68 का 5वां वचन, 68 का 5वां वचन। जी हाँ, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया। वो अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। मेरे भाई, मेरे बहन, एक बात को जानिए, और गॉड, हमारा परमेश्वर, गॉड इज अ फादर ऑफ फादरलेस। वो अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है।
जिनका न्याय कोई करने वाला ना हो, जिनका साथ कोई देने वाला ना हो, परमेश्वर उनके लिए मौजूद है। हालेलुया। पहली बात ध्यान रखें, अपने दर्द को आगे ना बढ़ाएं। जिस रीति से आप हर्ट हुए हैं, जरूरी नहीं आप दूसरे को हर्ट करें। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, इसको पता तो चलना चाहिए कि हमें कैसा लगा, हमें कैसा फील हुआ। नहीं, आपको जो फील हुआ जरूरी नहीं आप दूसरों को फील कराएं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। इट्स नॉट योर टास्क, आपका काम नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका काम है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। याबेस की माँ ने क्या किया? आपने पेन को पास ऑन कर दिया, आगे बढ़ाया। कैन ने क्या किया? जो हर्ट, जो पेन उसके अंदर था गुस्से के रूप में, उसने अपने भाई के ऊपर निकाल दिया। ही पास ऑन। पर आप, मैं और आप ये गलती ना करें। आपके दर्द की दवा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज द फादर ऑफ फादरलेस। वो अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। मेरे भाई मेरे बहन, आप उस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। पता है, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, हम सब कुछ करते, हम कंप्लेन करते, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। जब बात करेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा। हम तो प्रार्थना, हम तो गए थे, संगति भी जाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। दूसरे से बोलते हैं पता नहीं भाई परमेश्वर भी हमसे कौन से जन्मों का बदला ले रहा है। नहीं, डोंट कंप्लेन, जस्ट प्रे। आप प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। ही इज रेडी टू लिसन आवर प्रेयर। वो मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कान हैं और वो सुन सकता है। हालेलुया। लिखा है उसका कान बहरा नहीं है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके, और उसका हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, एक 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 कोड़ी है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और पास आकर के कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे, लिखा है कोड़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की। क्या की? पहली चीज, वो पास आया। क्या किया उसने? वो पास आया। एंड सेकंड थिंग, उसने विनती की। विनती की मतलब ही प्लीड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ही प्रेड। उसने प्रार्थना की। हमें प्रार्थना करना है। ध्यान रखिए, ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मेरे यीशु के पास ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई पेन नहीं है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान मेरे यीशु के पास ना हो। प्रार्थना करके तो देखिए, एक बार अपने सर को झुका के तो देखिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर यीशु के कदमों में अपने सर को झुका दिया तो ये सर परमेश्वर और कहीं झुकने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर ये सर कहीं नहीं झुकेगा सिवाय उसके। उससे प्रार्थना करें। यू कैन प्रे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना करेंगे, यू नो, जब आप काम करते हैं, व्हेन यू वर्क, यू जस्ट वर्क, बट व्हेन यू प्रे, देन गॉड वर्क्स। जब आप काम करते हैं तो बस काम करते हैं, होते नहीं हैं, पूरे नहीं हो पाते। कई लोगों मेरे को बोलते हैं, क्या कर रहे हैं पास्टर जी,
काम होते 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 ही रुक जाता है। जब आप काम करते हैं तो काम होते हैं, करते हैं, है ना। सक्सेस, सफलता नहीं मिल पाती, है ना। लेकिन when you pray then God works। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम करता है। और जब परमेश्वर काम करता है तो पता है बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने काम किया तो पता है क्या कहा? इट इज डन, इट इज गुड। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु ने कार्य पूरा किया तो क्या कहा? पूरा हुआ, इट इज डन। वो कार्य होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात,